जासूस ज्योति मल्होत्रा पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। 6 गनर्स के साथ पाकिस्तान में घूम रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। सीआरपीएफ जवान के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सीआरपीएफ जवान की हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए एक सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया है। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा के मामले में अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ज्योति के पाकिस्तान के लिए जासूसी के लिंक मिले हैं। बता दें कि ज्योति के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की फाइनल रिपोर्ट अब हिसार पुलिस को मिल चुकी है। रिपोर्ट में मिले 12 टीबी डेटा को अब हिसार पुलिस गहराई से खंगाल रही है, क्योंकि ज्योति का कनेक्शन क्या है पाकिस्तान में, इसकी कड़ियां जाहिर तौर पर इसी डाटा के जरिए खंगाली जाएगी। और शुरुआती जांच में ज्योति के जो बैंक अकाउंट है उसमें संदिग्ध मनी ट्रेल की बात सामने आई है। यह खुलासा हुआ है ज्योति 4 पीआईओएस के संपर्क में थी और उसकी पहचान की उसको जानकारी थी, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। डिजिटल डाटा में किसी ग्रुप चैट का जिक्र नहीं है, बल्कि केवल 1-on-1 बातचीत के सबूत जो हैं वो अभी तक पुलिस को हाथ लगे हैं। यानी इस तरीके से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जिसके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर ये चौंकाने वाले और बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी जानकारी सामने आई है कि पहले पाकिस्तान यात्रा के बाद उसे विशेष वीजा और आईएसआई और पाकिस्तान गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही वहां पर सुरक्षा मिली थी। पाकिस्तान यात्रा के जो ज्योति मल्होत्रा के सारे वीडियोस हैं उनके सामने आने के बाद उसके फॉलोअर्स और व्यूज में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति ने जानबूझकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की योजना में साथ दिया ताकि उसे तमाम फैसिलिटी वहां पर मिलती रहे। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में दिया गया। जो आईएसआई का आम तरीका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने का, वही तरीका ज्योति ने भी अपनाया पाकिस्तान में ये वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पूरी मदद की और भारत की जो सीक्रेट जानकारी थी वो दरअसल लीक की गई। ये पूरा मामला है जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस 6 गनर्स का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो उनके साथ नजर आए हैं, दरअसल एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर हैं और ज्योति मल्होत्रा का एक नया वीडियो उन्होंने सामने रखा है जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में यह दिखाई पड़ा है कि ज्योति के पीछे सादे कपड़ों में AK-47 के साथ जो है सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं। ये वीडियो एक स्कॉटिश यूट्यूबर के द्वारा बनाया गया है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एक पब्लिक लोकेशन पर नजर आ रही हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्योति के साथ 6 से 7 लोग दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल बताए जा रहे हैं। तो यानी वहां पर ज्योति मल्होत्रा कई बार गई हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया है, पूरा व्लॉग पाकिस्तान का शेयर किया है। और पहलगाम आतंकी हमले से कुछ महीने पहले ही वो पाकिस्तान गई थी। वहां का पूरा जो जायजा है वो एक तरीके से उन्होंने लिया था, किस तरीके से वीडियो सामने आई है और पाकिस्तानी लोगों के साथ उनके कनेक्शन भी साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वो उन्हें लंबे वक्त से जानती है। इस तरीके की बातचीत वो उनके साथ कर रही हैं। और अब जो वीडियो सामने आए हैं उसमें उनके साथ ये गनर्स है। बेहद साधारण परिवार से आने वाली ज्योति मल्होत्रा पहले पाकिस्तान हाई कमीशन तक पहुंचती हैं। वहां पर वहां के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होती है, उनके संपर्क में आती है और फिर जब पाकिस्तान पहुंचती है तो इस तरीके से आईएसआई के कनेक्शन में आती है।
बहुत गंभीर खुलासे हो रहे हैं। और बता दें कि जो दरअसल ये गनर्स हैं, इनके हाथ में AK-47 जैसे हथियार हैं और ये सभी सेमी फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि ये सभी गार्ड्स ज्योति को VIP सुरक्षा वहां पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी समय पर हुई है, जिससे एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा संकट टल सका। यानी कितना बड़ा खतरा वो देश के लिए बन रही थी, जो देश की सीक्रेट जानकारी वो लगातार लीक कर रही थी, पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। और ऐसा न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा एक अकेली यूट्यूबर हैं, बल्कि इसके अलावा एक और CRPF के जवान पर शिकंजा NIA ने कसा है और उस CRPF जवान की गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। जी हां, आरोपी जवान की जो पहचान है वो मोती राम जाट के रूप में हुई है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर था CRPF में। और NIA की जानकारी के मुताबिक जाट पिछले साल 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे रहा था। इसके बदले उसे अलग अलग माध्यमों से पैसे भी मिलते थे। CRPF और केंद्रीय एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। जांच में यह सामने आया कि जाट ने कई नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इसके बाद उसे NIA को सौंप दिया गया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में जांच करेगी। CRPF ने अपने बयान में यह भी कहा, मोती राम जो कि इसमें संदिग्ध पाए गए हैं, उसको 21 मई 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त जो हुआ है संविधान और CRPF के नियमों के तहत जो है कार्रवाई की गई है। ये जानकारी भी CRPF की तरफ से दी गई है। यानी बहुत ज्यादा ये गंभीर मामला है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम का ये आतंकी अटैक हुआ है, उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चली, जंग जैसे हालात, और दूसरी तरफ जब जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जो कि भारत में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखी गई। तो ये दरअसल गद्दारों की फौज हम इन्हें कहेंगे, जो जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ रहा है। इसमें कई यूट्यूबर्स हैं, कई पत्रकार हैं, प्रोफेसर से लेकर कई लोग हैं जो कि लगातार पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। और अब ज्योति मल्होत्रा के बाद CRPF के ये एक जवान है जिस पर एक्शन हुआ है और इस तरीके से उन्हें सेवा से भी, यानी उनके पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब NIA इस मामले की जांच करेगी और देखेगी कि आखिर क्या कुछ चीजें इस मामले में निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनसे जो खुलासे हो रहे हैं, जो पूछताछ हो रही है रिमांड पर लेकर इनसे, उसमें यही खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में वो हैं, वहां से मोटी रकम वसूल रहे हैं, अलग अलग जरिए हैं, उनके पास ये रकम पहुंच रही है और वो इस तरीके से देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। जहां तक बात ज्योति मल्होत्रा की है तो 14 दिन की रिमांड उनकी और ज्यादा बढ़ चुकी है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और बड़े खुलासे भी हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से हो रहे हैं और क्या कुछ जो इस मामले में एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, वो भी हम आपको आने वाले वक्त में जानकारी देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।